और देखिए इस सबके बीच में खबर हरियाणा के फरीदाबाद से सामने आ रही, जहां पर अंडरपास में भरे पानी में डूबने की वजह से 2 बैंक कर्मी की मौत हो गई है। पानी में डूबने की वजह से कैशियर और साथ साथ में मैनेजर की मौत हो गई है। दरअसल रेलवे अंडरपास के नीचे पानी भर गया था और इस भरे हुए पानी में गाड़ी फंस जाती है। 2 लोगों की मौत इस पूरे घटनाक्रम में हो जाती है। अंडरपास में पानी इतना ज्यादा था कि बीच में जाकर गाड़ी बंद हो गई। इसके बाद गाड़ी में पानी भर गया, जिसके चलते फाटक जाम हो गई और इस बीच बैंक मैनेजर पुण्येश बताया जा रहा, जिसका नाम पुण्यश्रेय शर्मा, और कैशियर विराज द्विवेदी गाड़ी में ही फंसे रह गए और दोनों की मौत हो जाती है। फिलहाल कई सारे सवाल इस घटना के बाद में खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अंडरपास से पहले बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई गई थी, आखिरकार सूचना क्यों नहीं दी गई थी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एकदम से पानी भर गया था। पुलिस के द्वारा उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए थे। ऐसे तमाम सवाल फिलहाल इन दोनों व्यक्तियों की मौत के बाद में खड़े हो रहे हैं। और देखिए इस सब के बीच में आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं फरीदाबाद से, जहां पर अंडरपास में, इसी अंडरपास में डूबने की वजह से 2 बैंक कर्मियों की मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस अंडरपास के बाहर ना तो कोई बैरिकेडिंग लगाई गई थी, ना ही इन लोगों को वार्न किया गया था, ना ही इन लोगों को रोका गया था। अगर रोका जाता तो इन 2 लोगों की जान जरूर बच जाती। इंतजामात क्यों नहीं थे? हर बार ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई गई? अंडरपास में डूबने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल जो परिजन है, जो जानने वाले हैं, उनके बड़े आरोप लग रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। मातम पसरा हुआ है दोनों लोगों के परिवारों में। पुलिस ने नहीं की थी बैरिकेडिंग, ये सबसे बड़ा सवाल जो है यहां पर खड़ा हो रहा है। ऐसे में जब गाड़ी नीचे की तरफ जाती है तो गाड़ी से वो लोग बाहर नहीं आ पाते हैं और अंडरपास में डूबने की वजह से दोनों की मौत हो जाती है। और देखिए दोनों बैंक कर्मियों की मौत और पुलिस प्रशासन की लापरवाही को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बैंक कैशियर के दोस्त आदित्य ने पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। साथ ही रोड डाइवर्जन हुआ होगा, उसके बाद फिर इनको आइडिया नहीं चला पानी का। हमें भी कुछ आइडिया उसका है नहीं कि कैसे गया। हमें तो न्यूज़ मिली जब पता चला कि जब फ़ोन स्विच ऑफ था, मैडम का भी फ़ोन आने लगा, कल ही का ही फ़ोन आया कि नंबर नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली विराज मेरे साथ ही रहता है, हम लोग साथ में रहते हैं। तो नंबर उस पर लगाया, नहीं लगा उसका नंबर। देन फिर एक रास्ते में हम लोग आ रहे थे, किसी पुलिस का कुछ घटना हो गई रास्ते में फरीदाबाद रोड पे, तो पुलिस से पूछते आ रहे थे, कुछ नहीं। उतने में फिर यूट्यूब पे एक वीडियो आई, उसमें सर का गाड़ी थी जो टो करके निकाला जा रहा था। उसमें पता चला कि बॉडी को ओमेक्स के यहाँ पे एक बॉडी मिली है, जिसको हॉस्पिटल ले गए हैं। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ सर की थी। फिर दोबारा फिर हम लोग जहाँ पे हुआ था वहाँ ढूंढते हुए रात में पहुँचे। फिर वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम थी, वो ढूंढ रही थी। सुबह 4:30 बजे के आसपास वहाँ से बॉडी गिरा। नहीं, जैसे वहाँ अब तो बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, लेकिन अगर बैरिकेडिंग होता तो ऐसा तो था नहीं कि बैरिकेडिंग हटा कर जाते। बैरिकेडिंग था नहीं, अगर बैरिकेडिंग होता तो नहीं जाता। और अब इस पूरे हादसे को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर पुलिस का जवाब भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक दोनों को बैरिकेडिंग पर रोका गया था, लेकिन उन्होंने पुलिस की बात को नजरअंदाज किया और अंडरपास में भरे हुए पानी में उतर गए। इस सबके बीच में लगातार जो परिजन है वो बड़े आरोप लगा रहे हैं। फरीदाबाद का पूरा मामला है, आपको सुनवाते हैं। ये क्या था जी, ये गुड़गांव HDFC बैंक में काम करते हैं। एक मैनेजर है, एक अपना कैशियर है। ये रात को वहाँ से अपनी XU एक गाड़ी है उसमें आए हैं। ओल्ड पे हमारी पुलिस द्वारा जो है ना पानी भरा होने के कारण बैरियर लगाया हुआ था कि भाई यहाँ जो है ना खतरा है, आगे ना जाए, पानी ज़्यादा भरा हुआ था। लेकिन फिर भी वो बैरियर को जो है ना इधर उधर करके उस पानी में घुस जाते हैं। जो हमारे एक राइडर वालों ने भी उनको कहा है कि भाई आगे जो है ना पानी ज़्यादा है, लेकिन ये फिर भी हम निकल जाएंगे उनसे करके ये उस पानी में घुस जाते हैं। बैरियर साइड कर दिया था इन्होंने। वहाँ क्या होता है कि गाड़ी जो है ना अंदर, हमारे पुलिस वाले टोक के चले जाते हैं, ये गाड़ी अंदर कर लेते हैं और तो ये गाड़ी जो है अंदर जाके गाड़ी बंद हो जाती है, गाड़ी में पानी भर जाता है, गाड़ी लॉक हो जाती है। लेकिन ये पता नहीं नशे में थे कैसे, क्या बात है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। गाड़ी लॉक होने के बाद किसी ने इनको नहीं देखा, नहीं किसी ने संभाला, तो ये गाड़ी लॉक होने के कारण ना तो ये खोल पाए ना कुछ कारण, तो वहाँ गाड़ी जो है में ही इनकी मौत हो गई, जो अभी मोर्चरी में लेकर के आए हैं। इसका नाम, एक का विराज नाम बता रहे हैं, एक पुष्याप को श्रेय द्विवेदी है। ये यूपी के रहने वाले हैं, दोनों के दोनों। यहाँ एक आदमी जो है ना सेक्टर 86 में रहते हैं और वो दूसरे वाला इसको छोड़ने के लिए आया था यहाँ पे, है ना। कितने बजे घटना है? ये रात लगभग 11 साढ़े 11 बजे आए बता रहे हैं।
लेकिन पुलिस को इतला मिलती है 12, सवा 11, 12 बजे से इतला मिलती है। बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं भाई इतने बजे से मिली है। वहाँ पे हमारे सभी अफसर साहिबान जो है मौका पर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ से निकलवाया उसको, जब डेड बॉडी जो है ना यहाँ मोर्चरी में रखवाई गई। फरीदाबाद की पूरी घटना को आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया। देर रात बैंक मैनेजर और कैशियर पानी में उतर गए। अब अंडरपास से भरे हुए पानी में डूबने की वजह से दोनों की मौत हो जाती है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था और गाड़ी उसमें जाती है और ये लोग डूब जाते हैं। मैनेजर को छोड़ने आ रहे थे कैशियर विराज, ये बताया जा रहा है। मैनेजर पुण्यश्री शर्मा के घर पर विराज को रुकना भी था। अब फरीदाबाद रेलवे अंडरपास जो ब्रिज है उसमें पानी भरा हुआ था और पानी में गाड़ी फंसी और पानी की वजह से गाड़ी का दरवाजा लॉक हो गया पूरी तरीके से और खुला नहीं। गाड़ी में पानी भरने की वजह से दोनों की मौत हो जाती है। गाड़ी का जो दरवाजा था वो लॉक हो गया और वो खुला नहीं और दोनों की मौत हो जाती है। और इस सब के बीच में इसीलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि अगर समय रहते अंडरपास के बाहर बैरिकेडिंग लगाई होती या फिर कोई पुलिस का व्यक्ति कोई खड़ा होता या गश्त पे होता और वार्निंग देता, चेतावनी देता कि आप अंदर मत जाइए, या बैरिकेडिंग ही लगाई होती, रास्ते को रोका ही होता, बंद किया होता, तो इन दोनों लोगों की जान बच जाती। और अगर आपकी कार भी अंडरपास में फंस जाए या फिर गहरे पानी में फंस जाए तो आपको ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए, अब आपको वो भी बताते हैं। कार को पानी से निकालने के लिए क्या कुछ किया जाए ये भी देख लेते हैं एक बार ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि बारिश की वजह से कई सारी ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां पर अंडरपास में पानी भर गया और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कार को पानी से निकालने की बजाय खुद को बाहर निकालना पहली प्राथमिकता ऐसे में आपकी होनी चाहिए, क्योंकि कार फंसी रही लेकिन आपको उससे बाहर आना जरूरी है। पानी का प्रेशर बढ़ने पर इस बीच ऑक्सीजन कम हो सकती है क्योंकि आसपास पानी है, आप गाड़ी में फंसे हुए हैं, गाड़ी में सफोकेशन हो सकती है, गाड़ी से बाहर आना जरूरी है। पानी को दरवाजे तक पहुंचने पर शॉर्ट सर्किट का भी खतरा बढ़ जाता है, संभावना बढ़ जाती है क्योंकि गाड़ी इलेक्ट्रिक भी होती है। इस बीच दरवाजों के अटकने पर शीशे को तोड़े, क्योंकि दरवाजा हो सकता है बाहर पानी है तो खुले ना दरवाजा, ऐसे में आप शीशों को तोड़े और उसके बाद वहां से बाहर निकले। अब बड़ा सवाल यह भी है कि शीशे कैसे तोड़े। ऐसे में शीशे तोड़ने के लिए यहाँ पर आप जो हेडरेस्ट होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन गाड़ी के पीछे हेडरेस्ट जो होता है वो निकल जाता है, अगर वो नहीं निकल सकता है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा कोई भी जो इक्विपमेंट आपकी गाड़ी में मौजूद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खिड़कियों से निकलना मुश्किल है तो आप यहाँ पर विंडशील्ड को तोड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं, यानी कि जो आगे का शीशा होता है। और विंडशील्ड तोड़ने के लिए आप हेडरेस्ट और पैरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरों की मदद से खोल सकते हैं, हेडरेस्ट निकाल के तोड़ सकते हैं, जो भी आपको इक्विपमेंट उस समय नजर आए आप तोड़ सकते हैं। इस बीच ढलान वाली जगह है तो वहां से निकलने के लिए आप बैक सीट पर भी जा सकते हैं। जब आप बैक सीट पर जाएंगे तो आप पीछे जो ट्रंक होता है, जो डिग्गी होती है, उसको खोल सकते हैं। बैक सीट पर जाकर ट्रंक डोर को ओपन कर सकते हैं। ट्रंक डोर पैनल स्विच से डिग्गी खुल जाएगी और आप पीछे के रास्ते से निकलते हुए वहां से तैरते हुए बाहर आ सकते हैं।